होई ना, यही लगारे निकल ले नहीं कौनो उते होई। हे गोरी हो भाग चली ही परदेश, गोरी हो भाग परदेश, गोरी हो लाल लगाओ कि पाउडर लगाओ, लाल लगाओ कि पाउडर लगाओ, एक कजरा लगाई हूँ भर भर केस, गोरी हो भाग चली परदेश। राजमहल के बाहर आ गया, मेरी जिंदगी बच गई। उदयपुर के लोगों ने हमारी मदद की, एक एहसान अगर कभी मौका मिला तो मैं चुका दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो सोचता हूँ कि अगर इस हालात में, इस पोजीशन में गंगा सिंह के पास जाऊंगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा या तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, फांसी पे चढ़ा दिया जाऊंगा। ये कहते हैं कि लोहा को लोहा ही काटता है, लेकिन मैं ऐसा इसको काटूंगा, हरामजादे को पहले जलते ही आग में लाल करूंगा, एक रात ही तलवार करूंगा और जिधर को मैं चाहूंगा उधर को मोड़ दूंगा। अब चलता हूं बिहार की तरफ, बिहार की तरफ, और बिहार में जाकर के अपना नाम बदल लूंगा, अपनी पहचान बदलूंगा। आज तक लोग बड़े सम्मान से मेरा नाम लिया करते थे, सेनापति बाघ सिंह, लेकिन अब समझो कि सेनापति बाघ सिंह मर गया, मर गया सेनापति बाघ सिंह। आज के बाद पैदा हो गया जो एक जंगल का शेर होगा, बिहारों का राजा होगा, नाम होगा डाकू आजाद सिंह। एक मजबूर इंसान करता भी क्या, डाकू बनने पर मुझे गंगा सिंह ने मजबूर कर दिया। चलो बिहार, पहले अपना गिरोह बनाऊं, फिर उसके बाद गंगा सिंह को खत्म करूं, और गंगा सिंह को ही नहीं, जो भी राजद्रोही होगा सभी लोगों को मिटाने का काम ये आजाद सिंह करेगा। चलो बिहार की तरफ, तो भी कहा गया कि ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। जय भवानी मां। हेलो, ये भैया रंजीत मछली वाले, हाँ भैया सॉरी रंजीत मिस्त्री, इनकी तरफ से 20 रुपया मिला। जय मां भवानी। अब हम उदयपुर से नौकरी छोड़ के पे लिया, वहाँ से नौकरी हम छोड़ दिए, आ गए यहाँ कनकपुर, और कनकपुर के महाराज के राज दरबार में नौकरी कर लिए। तो आप लोगों के सामने आ रहे हैं महाराज धीराज। महाराज धीराज महाबलशाली, महापराक्रमी महाराज कनक सिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। हाँ महाराज। राज की राज दरबारी जी महाराज। तुम ये बताओ हाँ। कि
कि हमारे इस कनकपुर राज के क्या समाचार और क्या अहवाल है। किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? महाराज, आपके इस राज के सब समाचार अच्छे हैं महाराज। किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। वर्षों से एक राज की बात मैंने अपने दिल में छुपा रखा है। कौन सी बात है? उस बात को आज मैं तुम्हारे सामने जाहिर करूंगा। कौन सी बात है महाराज जो आप अपने दिल में छुपाए हैं? दरबारी जी तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ कि राजकुमारी पद्मा को जब से मैंने देखा है जी मेरे दिल में ना जाने कैसे कैसे होता है। रात को मुझे नींद नहीं आती है, हाँ ना भूख लगती है जी और ना प्यास लगती है। जी मैंने उदयपुर राज्य पर 2 बार चढ़ाई किया। जी उदयपुर राज्य पर मैंने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन सेनापति बाघ सिंह की वजह से मैं अपने कामों में नाकाम रहा। आ गया। जाओ जी अलमारी में एक खत लिखा हुआ है जी उसे लेकर मेरी समक्ष आओ। ठीक है महाराज। आप कैसे महाराज, ये रहा पत्र जो आपने अपने हाथों से लिखा है। लेकिन इसमें क्या लिखा है महाराज, हम भी जानना चाहते हैं। दरबारी जी अगर तुम जानना चाहते हो हाँ तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बताइए महाराज। कि इस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है महाराज? सुनो मैं बता रहा हूँ। हाँ सम्राट उदय सिंह जी आपको दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। जी आगे समाचार ये है कि आपने अपनी बेटी पद्मा का डोला 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मेरे हवाले नहीं किया तो जंगे मैदान में जंग करना होगा। जी खून खराब होगा, खून की नदियां बहेंगी। बिहारी लाल जी ये उदय नरेश का दुश्मन हाँ महाराज कनक सिंह, कनक सिंह, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह। कनक सिंह। ले जाओ इस खत को, ठीक। उदयपुर पहुंचाओ और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। आप चलिए। ये रहे महाराज कनक सिंह। अब इसी जगह से प्यार की कहानी शुरू है। राजकुमारी के डोला देने से इनकार करेंगे तो फिर तलवार पर तलवार चली, लहाज पर लहाज गिरी है, कुकुरी खून की है, अब मौतें है। लेकिन अब कहा गया है कि प्यार करना भी एक आर्ट है, एक कला है। आजकल के लौंडो धक्का पेल प्यार कर रहे हैं। लेकिन भैया यूट्यूब चैनल वाले हमारे वृंदावन वाले आए हुए हैं, इसलिए इनके यूट्यूब चैनल में कुछ न कुछ नया चीज़ करना चाहिए। कहा गया है कि देखिए बम्बई वालों ने कहा कि चलते चलते यहीं रुक जाता हूँ मैं, और क्या यही प्यार है? हमने कहा कि चलते चलते रुक जाते हो तो वो प्यार नहीं, शरीर की कमजोरी है। बम्बई वालों ने कहा कि जिंदगी की न टूटे लड़ी, आओ प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। हमने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी, जहाँ बिक जाए ठेका पर साइकिल घड़ी, वो जने पियब नहीं बंद कर रहे। बम्बई वालों ने गाना बना दिया कि साजन मेरा उस पार है। हमने कहा उस पार इसलिए है कि 20,000 उसके ऊपर उधार है। अब एक से एक गाना बना दिए, कहेंगे लड़की कमाल रे आँखियों से गोली मारे। कहा भैया कोनो लड़की अगर आँखी से गोली मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? बॉर्डर पर 2-4 लड़की खड़ी कर दी थी, टपाटप गोली चला दे। अब बम्बई वालों ने कहा कि लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से। अब यह मौसम पकड़े, यह कार्तिक के महीने लाग है, एक ठहरी पिलई के पीछे 10 टहरा लाग है। वो जने किरान है वो पिछुआए हैं, वो जने लंगड़े हैं वो पेले जाए रहे।
और नए नए लौंडे मोटरसाइकिल रफ्तार में चलाए रहे। लेकिन इसीलिए गाना बनाया गया है, इधर लाल दुपट्टा और इधर लाल लाल कुकुर अक्सर ये रोडे पर रही हैं। इसीलिए ये लाल कुकुरिया भाई, उधर लाल दुपट्टा तो इधर लाल लाल कुकुर है। हे लाल कुकुरिया मर गई रे मेरे बुलेट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हार धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। लाल कुकुरिया लाल कुकुरिया मर गई मेरे बुलेट के नीचे से, मुझको पुलिस ने घेर लिया हार धोखे से। या तो अब मार खाऊंगा या तो फिर जेल जाऊंगा। ला 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 ला। दरबारी जी महाराज। क्या समाचार है? महाराज समाचार सब ठीक है। प्रजा खुशहाल है या नहीं? जी महाराज, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? कोई प्रकार का तकलीफ नहीं। बराबर ख्याल रखना। क्यों नहीं? महाराज ये पत्रकार आया था महाराज, वो कनकपुर से। इसको देख के गया है। ये देखो समाचार देखो, पढ़ो कहा है माँ। क्या कहा? पत्रकार आया है? पत्रकार चिट्ठी आई, चिट्ठी लेके आया। अच्छा चिट्ठी पत्र लेकर के आया। महाराज ये आपके नाम से खत आया हुआ है। ये कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने क्या पत्र में मेरे नाम का खत आया है? जी महाराज। गंगा सिंह, इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे मालूम हो कि आपकी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में देने हैं। अगर देने से इनकार किए तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का डोला मांग रहा है। काश देने से इनकार करते हैं तो जंगी मैदान में जंग करना होगा। गंगा सिंह दुश्मन ललकार रहा है, बाजू की ताकत खत्म हो गई है, मेरी शान शपथ जाने वाली है। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी और खामोशी। आखिर बात क्या है पिताजी? जान कर मुझको बुढ़ा कनक सिंह ने जान कर
कर नर ने ऐसी ढिठाई किया। पिताजी, हे पिता, अपने दिल से ये चिंता हटा दीजिए। हे पिता, अपने दिल से हटा दीजिए। साज कर सारी सेना मैं खुद जाऊंगी। जो कनकपुर का राजा और कनक सिंह है, काट कर शीश उसका मैं दिखलाऊंगी। तो खेली बच्चों का बेटी समर है नहीं, और इसलिए तुम नहीं, आज खुद जाऊंगा और मुस्तदाबाद पाजी कनक सिंह को। मुस्तदाबाद पाजी कनक सिंह को शिक्षा देकर मैं बेटी चला लाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कनकपुर के राजा कनक सिंह का शीश काटकर आपके चरणों में हाथ रखूं। शाबाश जी, अगर ये बात है तो लो शमशीर और जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। गंगा सिंह, देखा हमारी बेटी पद्मा को कितनी बहादुर है, आज हमारी दुश्मन से समर करने जा रही है। जी महाराज। और काफी तादाद में मेरी बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बागा न कर सके। महाबली महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज्य पे चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई तो कह दी, का विचार? इस बात को सुन करके राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। और का? लेकिन आज हमारा बेटा भी जवान हो चुका है, जिसका नाम है शक्ति सिंह। सयान तो होएगा, ये बात तो सही है। इसलिए आओ अपने बेटे का इंतजार करेंगे। बैठो, इंतजार करो। बाबूजी के चेहरे पर बारह काय बज रहे हैं? आज सुबेरे से उदास बैठे। उदास उदास बैठे भाई। काहे? कौनो बात जरूर है, वही पर तो पलान भेड़ी है, मुंह हिलकाए हैं। पलान भेड़ी? हाँ भाई, जैसे भेड़ी ना पला जाए मुंह हिलकाए ली। अबे पलान भेड़ी नहीं बे, हाँ जैसे जला ऑमलेट। जर का हो। हाँ पूछो। लेकिन अरे बेटा हूँ मैं इनका, इनसे पैदा हुआ हूँ। हाँ का सही है। अब इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं अपने बाप से उनके अच्छे बुरे के विषय में ना पूछूं। हाँ का बचपन से पढ़ता आया हूँ इस चेहरे को। क्या बात हो?
आपकी? अरे नो टेंशन, काहे नो टेंशन। लौंडा जवान हुई गवा भाई, हाँ? लेकिन फिर भी आपकी ये मायूसियत को देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है, और बेटा होने के नाते पूछ रहा हूं, बताइए किस बात का हुआ गम? ए बापू मुझे बताओ, किस बात का हुआ गम? बापू मुझे बताओ, और जिंदा है जब तक शक्ति, संशय न दिल में लाओ, जिंदा है जब तक। कि वह कौन सी बला है जिसने तुम्हें घेरा? वह कौन सी बला है कि जिसने तुम्हें घेरा? कि सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बताओ। बेटा, मैं इतना निराश क्यों बैठा हूं? इस बात को जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। और बेटा मैं क्या बताऊं, कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। और दुश्मन ने आके शीश पे और लड़का बिगुल बजाया। कि है मांगता कनक सिंह पद्मा का बोला बेटा। कि है मांगता कनक सिंह पद्मा का डोला बेटा। और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गम ने है सताया। बेटा, महाराज का दुश्मन सम्राट कनक सिंह महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे, कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देगो और राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हाँ, कनकपुर का राजा कनक सिंह राजकुमारी पद्मावती का डोला मांगा है। अगर महाराज रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो बदले में उन्हें युद्ध के लिए रणभूमि में उतरना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी उस जंगे मैदान में पहुंच गई। हमारे पिताजी ये चाहते हैं कि मैं भी उस जंगे मैदान में जाऊं, कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब दूं और राजकुमारी जी को सही सलामत लाकर हाजिर करूं। तो ठीक है पिताजी, अगर आपकी मर्जी है तो ये आपका बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाएगा, मैं जाऊंगा उस रणभूमि में।
और मैं उस हरामजादे कनेक्शन का सर काट कर लाऊंगा और लाकर पिताजी आपके कदमों में सजा दूंगा। रही बात उस हरामजादे कनेक्शन की कि मेरे रहते कनेक्शन देखे सपन वह जुबान जो है गंदी निकाली गई, रण में जाकर उसे सीख सिखलाऊंगा। महाबली, देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। मजे के बहादुर है भाई। भले ही खोपड़ी में बाहर ना हो, लेकिन मेरा बेटा बहुत बहादुर है। आने वाले समय पे हमें विश्वास है कि मेरा बेटा भरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। ठीक है महाबली, अपने बेटे का आने का इंतजार आओ चलते हैं। अब शक्ति सिंह गए हैं, लड़ाई तगड़ी हुई, लड़ाई तगड़ी हुई, खून की नदियां बही हैं, कुकुरी खून पी है। अब हम चल रहे हैं दूरी से लड़ाई देखा, लड़ाई होत कौन तरह है, लेकिन चलते चलते कहना क्या है, अरे संघे से होगा सुबेरे कई जूना बलम हमसे मांगे। यही मेला मालिक मेला मालकिन के कोची बेची ना दे, कहा दे उठो दियो, उठो दियो, का मांग रहे हैं। अरे संघे से होगा सुबेरे कई जूना बलम हमसे मांगे, खैनी चूना बलम हमसे मांगे, खैनी। आज मेरा बेटा सयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार है। खैर अभी तो अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ बात क्या है? और कैसे गमगीनी बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीनी बैठी हो मैया मेरी, बात क्या है कि जो
क्या है माँ, जो कि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं? क्या आपके बेटे से कोई गलती हो गई है? जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मैया। नहीं बेटा, तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन मेरे लाल, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे लगे, क्या वक्त आ थक गया पहुंचा है आन कर। वो चिंता अगर आज तेरे पिता, वो चिंता अगर तेरे पिता, तो इतनी हिम्मती न होती उस शैतान की। क्या कहा मैया, कुछ भी मैं समझा नहीं। आप किसकी बात कर रही हैं? अगर आपको किसी ने कुछ कहा हो तो आपका बेटा सयाना हो गया है। अगर आपकी तरफ किसी ने नजरें उठाई हो तो ये आपका बेटा उसकी आंखें निकाल लेगा। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसका जुबान खींच लूंगा। बेटा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, क्या किया है उसने? बेटा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे उसने अपने पद्मा का बेला उस कनक सिंह कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये भिखारी किया। हाँ मेरे लाल, जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसने इसके बदले में राजकुमारी जी का डोला मांगा है और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उससे नहीं दिया जाता है तो हमारी उदयपुर राज्य में तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर, इन्हीं बातों को सुनते हुए हमारी राजकुमार जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने।
और हमारे उदयपुर के वासी सभी जा रहे राजकुमारी की मदद के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा भी नौजवान हो गया है, बहादुर है, बलवान है, जाए इस रणभूमि में और उसको नक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर। तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास बैठी है, आंखों में आंसू भरी हुई है कि सम्राट कनक सिंह ने इस उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी शमशीर लेकर जंगे मैदान में उससे जंग करने के लिए गई हैं और अपने इस उदयपुर राज्य के वासी भी राजकुमारी की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है और उस रणभूमि में जाए, सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर वापस लेकर आए। हाँ बेटा, यही चाहती हूँ। माँ, आज मुझे बेहद खुशी है। खुशी है तुझे? हाँ माँ, क्या कहा? मुझे बेहद खुशी है। इन बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने की बजाय तुझे खुशी हो रही है? हाँ माँ, आप भूल सकती हैं, आप भूल सकती है, लेकिन ये तुम्हारा बेटा भारत नहीं भूल सकता है। भूल गई उस दिन को? जरा सोचिए कि आप एक सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। ये किसकी वजह है? ये सिर्फ सम्राट उदय सिंह की बदौलत। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पे संकट आई है तो मेरी माँ कहती है कि हमारा बेटा जाए उसकी मदद करने के लिए। नहीं माँ, नहीं, ये भारत उसकी मदद करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपने घरों में बैठकर जश्न मनाएगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ मेरे लाल, और तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। हाँ बेटा, परंतु मेरे लाल, इसमें महाराज जी का क्या कसूर? अरे उनका क्या दोष है? क्योंकि तेरे पिताजी ने कुछ ऐसे कार्य ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन, ना चाहते हुए भी उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे पिताजी ने किया था जो कि उन्हें सिर्फ फांसी की ही सजा देना पड़ा? तू जानना चाहता है कि तेरे पिताजी? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे लाल, तेरे पिताजी ने, उन्होंने अपने ही हाथों से, उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। तब जा करके कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया। हाँ मेरे लाल, उन्होंने अपनी ही बहन का खून अपने हाथों से किया था। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था। इसी के जुर्म में महाराज ने पिताजी को फांसी की सजा दी थी। माँ, आज तक ही आपका बेटा सच्चाई से वंचित था। मैं तो यही समझता था कि महाराज ने मेरे पिताजी को बेगुनाह फांसी की सजा दी है, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है मैया। खाना
और मैं खाकर कहूँ देश के वास्ते सर कटा दे माँ तुम्हारे चलो की सौगंध है, तुम्हारे चलो की सौगंध है मैया। ये आपका बेटा उस रण क्षेत्र के अंदर मर जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाब। जाने हो लाल, आज मेरा बेटा भारत गया उस रणभूमि में उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूं। दरबारी अभी तक उदयपुर का कोई संदेश नहीं है। दुश्मन ने डोला देने से इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया है। भैया कनक सिंह, तुम ही मेरा डोला लेने आए हो? राजकुमारी पद्मा तुम कनक सिंह, तू एक लड़की समझ के ललकार रहा है। जो है भारती की नारी, अरे बेशरम, जो है भारती की नारी, अरे बेशरम, वक्त पड़ने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीने और दगाबाज का सीने पे चढ़ के खून पी जाऊंगी। हाथ में चूड़ियां देख शोभा नहीं, हाथ में चूड़ियां देती तो हाथ में चूड़ियां देती शोभा नहीं, लेकिन शमशीर आई हो मैदान में, आज बचकर यहाँ से न जा पाओगी। देखता कौन आता बचाने तुम्हें। तो तुम जंग में जंग करने आई हो। हाँ कनक सिंह, तू क्या समझ रहा है? एक लड़की समझ के मुझे ललकार रहा है? राजकुमारी जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो तुम मुझसे जंगे मैदान में जंग करने आई हो, तो तैयार हो जाओ। साइड में अब देखता है इसकी मदद के लिए कौन आता है। तो तुम हो कनक सिंह क्या? मैं हूं कनक सिंह। कनक सिंह, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनकपुर वापस लौट जाओ। बरखुरदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने भौंक रहे हो। मैं कनकपुर का सम्राट कनक सिंह हूं। जिस रास्ते से आए हो चुपचाप वापस चले जाओ, वरना मेरे हाथों तो क्यों मरना चाहते हो। तो आओ कनक सिंह, आज फैसला हो जाए।
लगाओ राजकुमारी की हाथों में हथकड़ी और घसीटते हुए ले चलो। ठीक। और खबरदार, रुक जा वहीं, कदम वहीं रे। खबरदार, रुक जा वहीं, और कदम वहीं ले लो। वरना सीने में तेरे खंजर जिंदा। और खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। अगर दोबारा कुछ कहा तो ले लूं तेरी जान। कनक सिंह, अगर अपनी फौज की और अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपनी फौज को आदेश दो और अपने कनकपुर वापस चले जाओ और दोबारा इस उदयपुर की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखना। इसी में तुम्हारी भलाई है। दूध मोही छोकरी, तो तुम महाराज कनक सिंह को ललकार रहे हो। तुम्हें जरा से मरने का खौफ नहीं है तो तैयार हो जाओ। इस जंग मैदान में हमारे और तुम्हारे बीच में जंग होगी। तो कोई जीतेगा, राजकुमारी पद्मा को वही ले जाएगा। कनक सिंह, अगर है अपनी असल माँ बाप की औलाद तो इस रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं जाना। या तो आज ये भारत इसी जगह पर समाप्त हो जाएगा या तो तुझे साले फाड़ कर साले कनक सिंह के चिरकुट, अगर भागने की कोशिश किया ना तो साले इस रणभूमि के अंदर दौड़ा कर तुम्हें मारूंगा। इधर चल। आए हो उस कनकपुर से? हाँ। इस उदयपुर राज्य में राजकुमारी जी का डोला ले जाने के लिए? नहीं, अब ना ले जा। राजकुमारी के हाथों में हथकड़ी लगाकर और उनके बदन को छू रहा था। क्यों? कौन से हाथ ने तुम्हारे बदन वो? कौन सा हाथ है जिससे कि तू राजकुमारी के हाथों में हथकड़ी लगाया है? हाथ दिखाओ, कौन सा हाथ है तुम्हारा? हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाथ नहीं लेके आवा। हाथ है कि नहीं आओ, अपने गोले से आवा। पैरों से आए हैं? पैर से आवा। हथकड़ी किस चीज से लगाया है? आपको हाथों से हथकड़ी लगाया है ना? क्या समझ कर आए थे?
कि कनकपुर वाले दूध पीते हैं, अरे वो भैया इस उदयपुर राज्य के गटर का गंदा पानी पी रखे हैं। भैया साले एक से एक योद्धा यहाँ पर हैं, हाँ भैया तुम्हारी मुंडी काट लेंगे। अरे मुंडी काटो भैया का कर रही अब दूध हम भलाई तुम्हारी इसी में है। सबसे पहले राजकुमारी जी के हाथों से ये रस्सा खोल। हाँ ठीक है खोल दे। और राजकुमारी मेरी जान और तुम्हें चलतन तो बर्बादी है, क्या मतलब रस्सी की बर्बादी है जो भली हथकड़ी की हथकड़ी राजकुमारी मेरी जान, नहीं रस्सी पहले रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है। या हाँ रोज जाया सुनने नहीं मैं तेरे ऊपर करी हूँ लाए हो खोल दे तुम बहुत सही हो बच्ची हाँ, क्या कहे? बच्ची अब आए हो लाइन पे। और सुनो, हाँ, ये इस तो है उदयपुर राज्य से जाओगे वहां कनकपुर, तो क्या बतलाओगे कनकपुर राज्य वालों को? हाँ, बदलाव की तुम्हारे बहनी का तो हाँ बहना तो भैया और राजकुमारी है हाँ राजकुमारी हमारी मलिका। मलिका है हाँ, हमारा बहनी है भलाई तुम्हारी इसी में है कि राजकुमारी के पैरों पे अपना सर रखो और कहिए कि अब मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी बहला अपने गोलन गिरा लियो मुला भी जीवन के न गिराओ मैं भैया नहीं बड़ी बेइज्जती हुई देखो सिरदा पड़ने के लिए पैसा मिल रहा है, ले लो। या हाँ, लो यार ये कहता हो राजकुमारी आओ उधर भी ले लेना। कहाँ है सिरदा पड़ो। ये राजकुमारी माफी मांगो। जो गई हो वही गरम राजकुमारी कहीं खोलो मड़वा नहीं देखा कहाँ धाई दे मूड छट जाएगा तो अंतिम चला जाए जूती के ऊपर अपना पैर रखो। जूती के ऊपर हाँ, का कहीं कहिए मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए। तो दे दे यार माफी हाँ, माफी का नाम पहले लिया हाँ, माफी रुक जा यार चिमनी गाले कहीं और पिछड़ो और फैलाओ गोल जुटा है तुमको जुड़े हुए पैरों में रखो। देखो भैया हम माफी मांगेगा हम माफी मांगे जा रहे हैं ना आप देखो कौन तरह हम मांगे कौन हिसाब से मांग रहे हैं। अब हिये से ऐसे ऐसे मान लो हाथ जोड़े और ऐसे जाए भैया एक बीता 4 अंगूर यार रहेगा एक बीता 4 अंगूर रहेगा फर्क हाँ आपकी दोबारा लियो ए राजकुमारी हम आई तो हमका दे दी माफी दे दियो आए रही ना आपके लगे माफी हमका कह दी हुआ है चले जाओ, अब दोबारा नजर नहीं आना साले। क्या रे है? तो क्या करोगे? साले बहन कह दिया उसका भी हिरबिंजी फोड़ दोगे। आ रहा हूं। भारत आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। आप इस एहसान के बदले में आप मेरे साथ चलिए राज दरबार, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगी। राजकुमारी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था अपने देश की रक्षा करना, और मैंने वही किया है जो हमारा फर्ज था। और चलिए हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
गंगा सिंह बेटी बदमा उस सम्राट कनक से समर करने गई है। बेटी सखी कहां से आ रहे हो? रणभूमि से। रणभूमि से? हाँ, तो रणभूमि में क्या हुआ? अरे महाराज, उस रणभूमि में, उस जंगे मैदान में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, महासंग्राम। और नतीजा ये निकला कि उस जंगे मैदान में मेरे हाथों कनक सिंह मारा गया। वाह बेटे वाह, क्या भाग, हमारे दुश्मन का खात्मा करके आई हूँ। सजाता हूँ मैं, विजय का शहर होगा और तेरे शीश पर सेनापति आज तुझको बनाता हूँ। सोचना है, हे पिता जी, इस इनाम के तो हकदार भारत है। कनक सिंह को तो भारत ने मारा है, और ये शक्ति सिंह, ये हरामजादा कुत्ता कमीना बेशरम रणभूमि से पीठ दिखाकर पिताजी आया। जी मैं तो आता है, तू तारू जीतू 25 जूती मारूंगा हरामजादे। क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी जी हमको भगेड़ू कह रहे हैं। अब आप बताओ महाराज, हम भागने वाले हैं? अरे हम भागने वाले नहीं हैं, चाहे पूरी जनता भाग जाए महाराज। महाराज, हमें तो लगता है कि नाराज है राजकुमारी जी हमसे। खैर छोड़िए महाराज, जो सच है वो सच है महाराज। क्या सच है? कनक सिंह को मैंने मारा, यही सच है महाराज। हाँ महाराज, आप मेरा यकीन करें, आप मेरा विश्वास करें, आप मेरा भरोसा करें। मैं अपने बाप के सर की कसम खा के कहता हूँ आओ बेटी आओ। बेटी क्या नाम है? हुजूर, मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हूँ? हम इसी उदयपुर राज्य के रहने वाले हैं। वाह बेटी, हमारे ही संतलक के रहने वाली हूँ। जी हुजूर। हमारी दुश्मन का खात्मा किया है, धन्य है वो छत्राणी मारे जो बेटे तुम्हें जन्म दिया है। आज तुम्हारी बहादुरी पर मैं त्याग देता हूँ। बेटी बदमा, तुम अच्छे तरीके जानती हो कि मैं एक वचनबद्ध हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अपनी जुबान से मैं शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है, और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। गुस्ताखी माफ हो राजन। क्या बात बेटी? शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया, तो आपने उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया है, और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से समाप्त कर दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद तुच्छ शहर कोतवाल का हुजूर। और तुझ पते मैं गाथा लगी, तुझ पते तुझ पते मैं
क्यों रे झूठा हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हरामखोर, नमाकूल शैतान। मजे का झूठ बोल लग जाता है। कितना झूठ बोल लग जाता है? कितना झूठ बोला था? कितना झूठ बोली थी? हाँ, कितना बोल लग जाता झूठ? अब पौलो तौल नाप तो है नहीं। हाँ नहीं बताते जरूर। हर अरे किलो। भौचक, हाँ, समझा कुछ? हम कहाँ समझा? नहीं समझे? हम कहाँ समझा? नहीं समझोगे। कहते हैं समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। देखा कि मेरे एक झूठ ने, हाँ, मेरे एक झूठ ने मेरी तकदीर का नक्शा पलट के रख दिया। एक झूठ बोला और बदले में मिला क्या? सेनापति का पद। अरे आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। हाँ। आज सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का राजा बनूंगा। यहाँ का? मैं यहाँ का राजा बनूंगा और यहाँ की राजकुमारी पद्मावती को हाँ, अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया, अरे समझो हम अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुए। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है। कहे बने? मेरे बाप को देखो, क्या नाम है? अरे भाई गंगी। नीचे से लेके ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, लेकिन रह गए सरऊ मंत्री के। हाँ, यह बात तो है। कुछ कर ना सके। अरे जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए। और क्या? ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। हमने तो भाई अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी है। वो कौन हमने अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी है कि अपना काम बनता अरे नेताजी, खूब भाषण दे लेते हो। तुमको तो दिल्ली में होना चाहिए था, तुम यहाँ पैदा हो गए हो। बड़े दरबार में तूने झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। हम कौन है? मंत्री गंगी। अरे दरबार में तूने झूठ क्यों बोला? मेरी बेइज्जती करवा दिया। और हम चाहते ज्यादा कहेगा। आज के बाद ना तो तू हमारा बेटा है, ना हम तेरे बाप। ओहो, बाल दे दैया यहमान। ओहो,
मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? हाँ यह बात तो सही है। सगा बाप आए, सगा बाप आए। अब अम्मा तो है नहीं, नहीं यहो कंफर्म कर लेते। हाँ अरे यही तरह हमारा बाप एक दिन हमका मारिस। कहे जाओ देखो खेते में पानी आवत है कि नहीं। मतलब ये सब देख के घर के याद आए गए। बता बता फिर। कहे जाओ देखो खेते में पानी आवत है कि नहीं। हम कहा ना जाबे, कहे ना जाइए बे, हम कहा ना जाबे। जैसे अपने बाप का बे, अपने बाप का। फिर हम जैसे हम कहा ना जाबे, उठाए नहीं हाथ मारेगा और वही हाथ पकड़ के उठाए के उनका पटक दीना और बीसन फैट मारा। झुलमिलाए के उठे तो कहत का हमका कहत बप्पा अब हमका ना मारो। पप्पा बप्पा हमका कहीं मतलब एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा। एक दिन के मार यार तेरी बात कुछ हमारे समझ में आ रही है। अगर हमारा बात समझ में ना आई तो इस तरह कोनो दिन तुमका मारत मार डाई। सही कह रहे हो, बाप है कि कसाई हैं? होगा अरे हट्टा कट्टा हूँ, होगा नौजवान हो गया हूँ। भैया आज अगर शादी ब्याह हुई होती तो कम से कम 1.5-2 दर्जन बच्चों का बाप बन गया होगा। हाँ ऐसे तो कमे नहीं। इनकी ऐसी की तैसी। आज से मार खाना बंद। पंडित जी आज से मार खाना बंद। कहा कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता हम अपने बाप का देखी तो जैसे गाय कहाँ पे लागी थी। हम अपने बाप का मारब। इनके छुआ दिन पेट्रोल, इनके छुआ दिन पेट्रोल। अब जा रहे इनके बाप के पास, उनके पिछवाड़े अब तेजाब के फीहा रखब। अब बाप बेटवा में जूता लाख ना करवा दी ना तो राम बली नाम नहीं। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ किया है हमारे साथ में। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया गया है और मैं कनक सिंह को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया तो मुझे एक छोटा सा पद, वो भी शहर कोतवाल का। वाह महाराज आप। राजकुमारी जी आप यहाँ पर? हाँ भारत, राज दरबार में तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, इसलिए मैं राज दरबार से आपके पास चली आई। लेकिन राजकुमारी जी यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए था। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वतन प्रेम बलबीर सुने हुआ तेरा अभिमान और इसके बदले में तुम्हें दूं खुद को। भारत और सुन लीजिए, और ये लो इनाम तुमको देती हूँ मैं। ये लो इनाम सुन, ये लो इनाम अपना सुन लीजिए। ये लो इनाम अपना सुन लीजिए। अपने
आपके मुखारबिंद से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। जरा सोचिए, आप राजकुमारी हैं और राज कन्या न हम पे सितम भाव तुम। कर महल बानी अपने महल जाओ तुम, कर राजकुमारी आप हैं, मैं नाची नौजवान, हमने तुम्हें फासला है जमी और आसमां। कर कृपा आप अपने महल जाओ तुम, कर कृपा आप अपने महल जाओ तुम। राजकन्या न हम पे सितम भाव तुम। राजकुमारी जी, हम में आप में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह ये जमी और आसमान का मिलन नहीं हो सकता है, उसी तरह हमारा तुम्हारा भी मिलन नहीं हो सकता है। भारत, मैं अपना राजमहल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली आई हूँ। मुझे अपना लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और मैं अब यहाँ से अपने राजमहल वापस नहीं जाऊँगी। सच में। मतलब कि आप अपना राजमहल छोड़कर हमारे पीछे पीछे भागते हुए यहाँ पर आई हैं और अब आप अपने राजमहल वापस भी नहीं जाना चाहती हैं। इतना बड़ा फैसला ले लिया है आपने। हाँ भारत, आपसे प्यार हो गया है सच में। राजकुमारी जी, अगर ये बात है तो हम तुम्हारी बात को स्वीकार करते हैं। सच में? प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? भैया भारत, सर पीट रहे हो। बोलो राजकुमारी जी। भारत, और मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की।
साथियों, सरदार जी, जय माँ भवानी, जय मां भवानी, जय माँ भवानी, जय मां भवानी। ये जमाना जमाना है, ये जमाना जमाना है, और जमाने में दम नहीं। जमाना तो अब हमसे है, हम जमाने से नहीं। वाकिफ नहीं है गंगा सिंह, वाकिफ नहीं है गंगा सिंह। अब तुम मेरे जुनून से और नहरा डालूंगा तुझको अब तेरे ही खून से। नाम है डाकू आजाद सिंह, और आजाद सिंह का दूसरा नाम है विक्रम सिंह। सरदार जी, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है। गिरोह में कितने लोगों की भर्ती हो गई? 4 लोगों की। 4 लोगों की। अब अभी तक आराम कर रहे थे, लेकिन अब उनको तैयार करो। चलना है सलाम ज्यादा गंगा सिंह के पास, गंगा सिंह के पास, और चलकर उससे अपना बदला चुकाना है। बदला। विक्रम, सरदार जी, आज ये तुम्हारा सरदार तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात। और मेरे साथियों, घड़ी अब करो बंदूक खेलो। मेरे साथियों, घड़ी अब करो बंदूक खेलो। और करो उसी पर चोट, ये चलकर भाई हाहाकार मचा दो। और के समान भाई बंदूकों से और मुल्के आदम को अगर चल गया वार मेरा तो बदला आज चुका लो। और गंगा सिंह को मौत के घाट भाई चलकर आज और चलो हथियार उठाओ। हाँ, चलो हथियार उठाओ। हाँ, और हवाई फायर सुना। खोल के होली और गंगा सिंह को खोल सरेंगे भाई। चला चला विक्रम, सरदार जी, चलो तैयारी करो। तैयार है। निकालो घोड़े, निकालो घोड़े, ले लो बंदूकें, ले लो तलवारें, गोलियां, लाइट मशीन गन, मरियम जी, हैंड ग्रेनेड, 3 और 226, साथ में कुछ हथ गोले। चलता हूँ दुश्मन के पास, गंगेश सिंह, और रहा है तुम पंचाल। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ। महाबली, देखा भरे दरबार में मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती करवा दी, मजे का बेइज्जती है। लेकिन उसको इतना मारा कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। मारे का है अपनी जान करदा झरियाए हो। अरे तुमका मराइन कर रहा, तुमका मराइन कर रहा, मारत मारा गिरा देते हो, जूते जूता मारे लगते हो। अरे यार मेरा बेटा मर जाएगा। अरे धैर्य ढोड़ा बलात तो सुधरी। यार तेरी बात तो मेरी समझ में आती है। आपका ठीक है महाबली,
आने दे। उस हरामजादे को बातों से नहीं जूतों से बात करूंगा। शक्ति सिंह, हाँ भाई, सेनापति बन गया है ना। वर्दी पहन कर के आया है, अपने बाप को वर्दी का रुतबा दिखाने आया है। अब भाई तुम्हारा बाजा हम जम के खुजे बजाते हैं, चिंता ना करो। चलो कुर्सी पर से उठो। मैंने कहा कुर्सी पर से उठ। अच्छा झुंझुनुआ, अब इनका झुंझुनुआ हम निकाल ले, तुम चिंता काहे कर रहे हो। मैंने कहा कुर्सी पर से उठ। अच्छा तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे, तुम भोसड़ी के उठोगे काहे। इतना पट्टू है पढ़ावा, लेकिन समझ में ना आवा। हो का? अरे तुम शुरू करो। हाँ शुरू करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से और मैं कहता हूँ शुरू कर दिया। कुर्सी पर से नहीं उठोगे यार, नहीं उठोगे। तुम ऐसे नहीं उठोगे यार।
जूता उठाओ और हमारे पैर में पहनाओ और हमको बाप कहाओ। हम तेरे बाप है बाप। तू मेरा बाप था, लेकिन बाप से मैं तेरा बाप हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर मैं जानता कि ऐसा नालायक बेटा पैदा होता तो इसको साले को पैदा नहीं करता। और मैं जानता कि तेरे जैसा बाप मिलेगा तो साले में पैदा नहीं होता। अरे शर्म कर। कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता, अपनी उस स्वर्गवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा था। चले 9 महीना, पूरे 9 महीना तेरी वजह से मैं अंदर रहा था। बड़े मुश्किल से निकला हूँ। चले जूता उठाओ, हमारे पैर में पहनाओ, हमको बाप। चलो जूता उठाओ, पैर में पहिराओ, भैया का पप्पा कहो, हमका मौसिया कहो। ओए साले कंटे परा कहीं का दूसर उतरवाई। अरे ले मेरे बाप जूता पहनो। हेलो रंजीत मिस्त्री, देखिए मिस्त्री जी पार्टी पे खुश होकर के 20 रुपया इनाम दे रहे हैं मिस्त्री जी, धन्यवाद। चलो हमका मौसिया कहो। चले हमको बाप कहो, इसको मौसिया कहो मौसिया। ओए साले चिपरहा कहीं का। फिर उतरवाई। अरे मेरे मौसिया बस करो। खुश रहो बेटवा। सुधर जाओ, अगर हमारे रहते सुधर गए समझो जिंदगी सुधर गई। अरे जिंदगी सुधरी गए काहे कि भैया अब हमने तो अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी है, हमने अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी है। रहो बेटा। कहते हैं कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, और क्या, जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। अरे जनता परेशान है नेता से, जनता परेशान है नेता से और हम परेशान इस हरामजादे बेटा से। बिल्कुल गलत। मनोजवा, जनता परेशान अपने आप से, जनता परेशान अपने आप से और हम परेशान इस बुड़बक बाप से। जनता परेशान है नेता से और पासी परेशान अपने घेंटा से। पिताजी नमस्ते। और भैया नमस्ते। लेकिन भैया आज मैं देख क्या रही हूँ कि जिस कुर्सी पे हमेशा पिताजी बैठते थे और उसी कुर्सी पे आज आप बैठे हैं, और जहाँ आप हमेशा खड़े होते थे वहाँ पर पिताजी खड़े हैं। आखिर भैया माजरा क्या है? एक बात हमेशा याद रखो, इश्क में और जंग में, इश्क में और जंग में सब कुछ जायज है। ये जो कुछ तुम देख रही हो ना रत्ना, ये सब राजनीति है। हाँ राजनीति। छाइंची वाली डाले हराम खोकर डाले घर बर्बाद करने में लगे हो। रत्ना, तुम दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो,
बड़ा गड़बड़ जमाना है, समझ गई? अपनी ये जाओ और अपनी जाओ, ना किसी की लेनी और ना किसी की। अगर किसी ने आवाज निकाला तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद कर दी जाएगी। गंगा सिंह, गंगा सिंह, ये लड़का कौन है? कौन है ये? मेरा बेटा है। ये साले हरामखोर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सफेद झूठ। तो सत्य क्या है? सच मैं इसका बाप हूं। तो तुम गंगा सिंह के बाप हो। तो गंगा सिंह के बाप क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। और ये लड़की कौन है? हमार बहनी है। ओ, तुम्हारी बहन है, हैं? क्या नाम है इसका? शक्ति सिंह। रत्ना। रत्ना, बड़ा प्यारा नाम रखा है चुन के, रत्ना। जरा इसको आगे बुलाओ, हम इसको करीब से देखना चाहते हैं। आगे बुलाओ। आगे बुलाओ। हाँ, आगे बुलाओ। आप बुला रहे हैं ना भाई, बुला रहे हैं। घबरा नहीं, काहे घबरा रहे हैं? हम तो आई हैं। ले भैया देखो, खूब देखो, दोपहर भर देखो। विक्रम देख रहा है? शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, अरे ये तुम्हारी बहन तो लाखों में है भाई। लाखों में? करोड़ों की बात करो। ठीक कहते हो, करोड़ों में है। अब बहनी आए, ज्यादा कुछ कही नहीं। तुम घबराओ मत, हम तो आई हैं। वाकई में बनाने वाले ने चुन चुन करके बनाया है तुम्हारी बहन को। घबरा रही हो? हम तो आई हैं। और क्या, ये तो आई है। अब मेरी बात सुनो। अब ये लड़की मेरे साथ जाएगी चंबल घाटी। अरे मर जाए बेचारी, अबे काहे लायक नहीं। मरने नहीं दूंगा इसे, बल्कि घाटी में ले जाकर इसके साथ मैं खुद अपनी शादी करूंगा। शादी करूंगा, उसके बाद सुहाग रात भी मनाऊंगा, और सुहाग रात मनाने के बाद बच्चे पैदा करूंगा। समझदार हो। काहे घबरा रही हो? हम तो वहीं हैं ना। एक मिनट, क्या? थोड़ा मशवरा कर ले। अच्छा, मशवरा करना है। अब रत्ना की जिंदगी का सवाल है। कर लो कर लो कर लो। जरा ले जा रहा है कहने का मतलब याद नहीं तो कल भैया रत्ना की शादी करनी पड़ेगी। अरे लड़का ढूंढना पड़ेगा ना। लड़का ढूंढूंगा। भाग दौड़ होगी। मैं भाग दौड़ करूंगा। खर्चे खराबे होंगे। खर्चे खराबे करूंगा। अरे यार तब कहीं जाके तू नाना बनेगा, मैं मामा बनूंगा। एक मैं ले जा, फिर मैं नाना बनने दो, नाना बनो फिर मैं मामा बनने दो। भैया ले जा। विक्रम, ले चलो छोकरी को। हाँ, तुम तो है ही हो। आज तो इस लड़की को लेकर जा रहा हूं मैं, फिर आऊंगा। फिर
घबरा मत, तुम सबों को ले जाऊंगा बारी बारी से। अब शक्ति सिंह अब बोलो जय मां भवानी, जय मां भवानी। और जोर से बोलो। हाँ, जय मां भवानी। और जोर से। जय मां भवानी। और जोर से। जय मां भवानी। हे गंगा तू भी बोल। बोलो और बोलो। जय मां भवानी के खड़े खड़े जय मां भवानी कर रहा है। डाकू अजय सिंह आया, तेरी बहन को उठा कर ले गया और खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है। वो तो बहन का लड़का है। अम्मा होती ना उन्हों को भेज हम तुमसे कम कमीने नहीं, उधर जाओ। अबे ले गया मतलब नाना बनने का इंतजाम हो गया भाई। अब नाना बनने का इंतजाम तो हो गया, अब बाबा बनने का इंतजाम करो। बाबा बाबा नहीं समझे? यहाँ की राजकुमारी पद्मावती पर, यहाँ की राजकुमारी पद्मावती पर दिल आ गया है। अब जल्दी कौन चक्कर वक्कर चलाओ भैया, चट मंगनी पट ब्याह करवा। सोच लो, फैसला कर लो। 3 दिन का समय दे रहे हैं, ओनली फॉर 3 डे, संडे मंडे ट्यूसडे। 3 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। अगर 3 दिन बाद तुम्हारा फैसला हमारे हक में हुआ तो तब तो ठीक है, ठीक। अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। कहे कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता वह 1.5 फुटा, यह तो हमारी जिंदगी झंड कर दिया। रहो बेटा शक्ति सिंह, चाहे जितना उछल कूद कर लो, तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। महाबली, कहावत में कहा गया है कि ये भैंस को चाहे जितना घास भूसा खिला ले, इनकी किस्मत में दूध नहीं बल्कि पलरा भगोबर लागी। अबे का देखे हो, अबे तो खाली जूते लाद चलू आवा। जब तई दुमा एक का नंबर वाइडो तब तई हमें चैन नहीं ना। अब चल रही एक जो कब्रिस्तान खोदे पीछे, अब दुमा एक मरे नहीं, वह तुरंत गाड़ा नहीं।